अक्रॉस द बोर्ड कमोडिटी मार्केट्स में कमजोरी। हमारे साथ कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग, इस प्रेशर को समझाने के लिए और आज मैं फिर क्या रणनीति बनाऊं, इस पे बातचीत करने के लिए इंडियन ब्रोकिंग के कमोडिटीज के एनालिस्ट अनुज गुप्ता जी जोड़ रहे हैं। अनुज जी हाय, गुड मॉर्निंग सर। हालांकि गुड मॉर्निंग तो कहना नहीं चाहिए, मॉर्निंग सर। तमाम कमोडिटीज में प्रेशर है, कच्चा तेल अच्छे खासे दबाव के साथ इंटरनेशनल मार्केट्स में, लाइकवाइज इंडियन मार्केट्स पे कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। सर क्या ये कमजोरी यहां से घर आएगी? क्या बिकवाली इनिशिएट करूं? गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, हमने देखा था लास्ट वीक क्रूड की इन्वेंट्री बढ़ती हुई नजर आई थी। मार्केट जो है इस टाइम सप्लाई फुल है मार्केट में, और हम देखें तो जो इन्वेंट्रीज है कंटिन्यूस बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रेशर है प्राइस है वो हावी हो सकता है। करंटली अगर हम देखें नाइमेक्स में तो प्राइस करीबन 41.11 के आसपास चल रहे हैं और सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हावी है। मॉर्निंग से ही प्राइस नाइमेक्स में गिरते हुए नजर आए हैं। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे में भी जो प्राइस है वो नीचे गिरते हुए नजर आएंगे। वीकली बेसिस पे देखें तो वीक ऑन वीक बेसिस पे भी मार्केट में करेक्ट हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर क्रूड में हावी रह सकता है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि क्रूड में बिकवाली करनी चाहिए। नीचे करीबन 2700 रुपए तक और कॉमेक्स में करीबन $40 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ये जो अमेरिका में आउटपुट डिक्लाइन होना, वो जो ड्रिलर्स लगातार ऑयल रिग्स कम कर रहे हैं, या फिर वो जो सीजनल डिमांड की ज्यादा तो लोग बात करते थे कि अमेरिका में ठंड का सीजन, ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं बन रहा है इस समय कीमतों के लिए। देखिए, जो डिमांड है उससे ज्यादा इस बार हम देखें तो इन्वेंट्री है। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड फैक्टर है वो उतना रोल प्ले नहीं कर पा रहा, क्योंकि ड्रिलिंग काफी हुआ है। अगर हम देखें, इवन अगर हम देखें तो ईरान का सैंक्शन भी अब खुल जाएगा, तो कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से भी जो आउटपुट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि डिमांड का जो फैक्टर है इस बार जितना ज्यादा रोल प्ले नहीं कर रहा है जितना भी सप्लाई का है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो ही एक मेजर फैक्टर है जो कि क्रूड को नीचे में दबाव दे रहा है। ओके, सोने में अच्छी खासी कमजोरी, 6 साल के लोज के आसपास कामकाज। मेरे ख्याल से वो जो डॉलर इंडेक्स में मजबूती आ रही है, या फिर जो उम्मीदें अब ज्यादातर बाजार लगा के बैठा है कि 16 दिसंबर को एफओएमसी की जो बैठक होगी उसमें शायद ब्याज दरें बढ़ना अब ऑलमोस्ट तय नजर आ रहा है। अनुज जी, तो सोना और प्रेशर झेलेगा क्या? इसमें भी बिकवाली करने की अभी भी मौके ढूंढूं मैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें तो गोल्ड में मॉर्निंग से ही सेलिंग प्रेशर है। इवन अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो भी करीबन 0.28% मॉर्निंग से ही तेजी की तरफ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका रेप्लिकेट यहाँ गोल्ड में देखने को मिल रहा है और मार्केट एक करेक्ट मोड में चल रहा है। इवन 1070 का मॉर्निंग में मार्केट मॉर्निंग में मार्केट में करीबन 1067.35 का कॉमेक्स में लो मारा था। तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर भी हावी होता हुआ दिखाई दिया। तो इंडियन मार्केट करेक्ट में खुली है। इंडियन रुपीज भी थोड़ा आज एप्रिशिएट हो सकता है हमें लगता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर भी एक सेलिंग प्रेशर हावी रहेगा। डॉलर इंडेक्स की वजह से गोल्ड में एक नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पे बनता हुआ नजर आया है, और अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो वहां पर भी नेगेटिव ही रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे में भी नेगेटिव ही ट्रेंड रहेगा, और अगर हम वीक ऑन वीक की बात करें तो वहां भी एक नेगेटिव प्रेशर देखने को मिलेगा। अच्छा, रुपये की बात छेड़ी, रुपये में कमजोरी है, आज डॉलर में लगातार जो स्ट्रेंथ आ रहा है, उस लिहाज से तो हम काफी हद तक कहना चाहिए हमारी करेंसी रेजिलिएंट थी, यानी कि बहुत ज्यादा दबाव हमने नहीं झेला। अभी भी क्या कॉल बरकरार है इंडियन करेंसी को लेकर, या अब लग रहा है दबाव गहराएगा? रणनीति क्या बनाऊं नियर टर्म के लिहाज से सर? देखिए, मुझे लगता है कि अगर हम देखें तो मार्केट पिछले एक हफ्ते पूरे टाइट रेंज में रहा है। नीचे करीबन 66 और ऊपर में करीबन 66.70। तो इस रेंज में मार्केट रेंज मूव करता हुआ दिखाई दिया। हमने ये भी देखा है कि मार्केट लोअर लेवल से बाउंस होता भी दिखाई दिया, क्योंकि हमने देखा था कि अपनी जो कंडीशन इकोनॉमी की जहाँ पे एक्सपोर्ट कम होते हुए दिखाई दिए थे। तो कहीं ना कहीं, और इक्विटी मार्केट भी यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड में है। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट फैक्टर्स की वजह से, जो भारतीय इकोनॉमी के फंडामेंटल है उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोअर लेवल से मार्केट में बाउंस होता हुआ भी दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि 66 का एक जो महत्वपूर्ण लेवल है वो काफी वॉचफुल रहेगा। 66 के नीचे अगर वीकली बेसिस पे क्लोज होगा तो ही हम मार्केट में थोड़ी करेंसी में तेजी आते हुए देखेंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स यहाँ पे करना चाहिए, और अगर प्राइस 66.60 के आसपास है तो यहाँ पे बिकवाली करके चलें। अच्छा, मैं वेनेजुएलन ऑयल मिनिस्टर की बात कर रहा था, जिनके कुछ स्टेटमेंट्स आए थे, बड़े इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। किसी ने उनसे पूछा कि 2016 में वो ऑयल की कीमतें कहां देख रहे हैं, तो उनका स्पेसिफिक स्टेटमेंट था कि अगर ओपेक एक्ट नहीं करता, अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करता 2016 में भी, तो शायद मिड 20s में आपको कच्चे तेल की कीमतें पहुंचती हुई नजर आएंगी, जो आज इस समय $40-45 के आसपास हैं। अगर ओपेक ने यहाँ पे कुछ कंसंट्रेटेड एफर्ट्स नहीं दिखाए, एकजुट नहीं हुआ, तो शायद मिड 20s, आसान शब्दों में इसका मतलब $15-16 तक जाता हुआ नजर आएगा। अनुज जी, वाकई आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, बिल्कुल सप्लाई जी, क्रूड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पूरा डिपेंड करता है सप्लाई के ऊपर। इवन अगर सप्लाई अगर स्ट्रांग रहती है तो कहीं ना कहीं इसके प्राइस पर दबाव देखने को मिलेगा। इवन अगर हम देखें तो डिमांड एंटिसिपेशन है कि बढ़ सकती है, तो कहीं ना कहीं अगर डिमांड बढ़ती है बट अगर सप्लाई उससे ज्यादा रहती है तो हम देखेंगे कि इसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि
अगर ओपेक कोई स्टेप नहीं लेता है तो डेफिनेटली जो क्रूड के प्राइस है वो नीचे आते हुए दिखाई देंगे। ओके अनुज जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो तमाम कॉल्स आपकी स्क्रीन पर, जो अनुज ने बातचीत करी हमसे, कच्चे तेल में बिकवाली करने के इंट्राडे में भी मौके ढूंढने, दबाव भी देखने को मिलेगा। बाकी एग्री कमोडिटीज भी अनुज की सलाह है, सोयाबीन और जो मैंने रीड करा था दूसरा कैस्टर सीड, बिकवाली करने की रणनीति। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर नोट डाउन करें। लेकिन यहां पे एक मैं छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा। ब्रेक के बाद इक्विटी मार्केट्स पे फोकस करें। Share Innovates presents Share Deal Stock.